भारतीय ज्ञान परंपरा के निर्वाहक हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो प्राचीन होते हुए भी अर्वाचीन हैं, अर्थात पुराने होते हुए भी वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी हैं। विविध शास्त्रों का उद्गम स्थल है भारत। यहीं वेद वेदांगों सहित विविध लोकोपयोगी साहित्य रचे गए। आइए देखते हैं आज इस प्रभाग में एक ऐसे ही विशेष ग्रंथ के विषय में जो भारतीय मेधा का अनुपम उदाहरण है। पूर्व हो या पश्चिम, ज्ञान को सभी के द्वारा श्रेष्ठ बताया गया है और भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान का सम्मान होता चला आ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। विश्व में उपलब्ध ज्ञान ग्रंथों की बात करें तो भारत इसमें शीर्ष पर है। इसका प्रमाण है कि भारत में अभी भी लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनमें ज्ञान का अथाह भंडार है। ये पांडुलिपियां अधिकतर संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत एवं प्राचीन तमिल भाषा में लिखी गई हैं। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, विमान शास्त्र, कृषि शास्त्र आदि अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर आधारित ये पांडुलिपियां अपने ज्ञान के प्रकाश से जगत को प्रकाशित करने की प्रतीक्षा में हैं। एतदर्थ विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों द्वारा शोध कार्य अनवरत किए जा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। पाणिनीय शिक्षा में इन वेदांगों को वेद पुरुष के अंगों के माध्यम से बताया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यहाँ विविध अंगों को बताते हुए व्याकरण को वेद पुरुष का मुख अर्थात पद पदार्थ ज्ञान शक्ति कहा गया है। व्याकरण शास्त्र में शब्दों व धातु रूपों की प्रकृति एवं शुद्धता पर विचार किया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के महनीय आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण को प्रयोजन बताया है। यूं तो भारत का हर एक ग्रंथ अपने आप में अद्भुत है, लेकिन उनमें भी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ अति विशिष्ट है। अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि को विश्व का सर्वोत्तम भाषा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। यह संस्कृत व्याकरण का एक अद्भुत एवं अनुपम ग्रंथ है। अष्टाध्यायी भारत के भाषा विज्ञान का, भारत की बौद्धिकता का और हमारी शोध संस्कृति का हजारों साल पुराना ग्रंथ है। कैसे एक एक सूत्र में व्यापक व्याकरण को समेटा जा सकता है, कैसे भाषा को संस्कृत विज्ञान में बदला जा सकता है, महर्षि पाणिनि की हजारों वर्ष पुरानी रचना इसका प्रमाण है। आप देखेंगे दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई। नई भाषाओं ने पुरानी भाषाओं की जगह ले ली, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। अष्टाध्यायी जैसा कि इसके नाम में है 8 अध्यायों वाला ग्रंथ, जिसके प्रत्येक अध्याय को 4 प्रभागों में विभक्त किया गया है। कुल 32 प्रभाग हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है, जो एक संज्ञा सूत्र है। यह वही वृद्धि संधि से संबद्ध सूत्र है जिसे प्रायः सभी ने पढ़ा है। लगभग 4000 सूत्रों वाला पाणिनीय व्याकरण
संपूर्णता एवं संक्षिप्तता का अनुपम उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक भी वर्ण न तो कम है न अधिक। भाषा निर्मिति की एक व्यापक एवं सर्वथा समर्थ कार्यशाला है वसुतः अष्टाध्यायी। भारत में पारंपरिक गुरुकुलों के साथ साथ आईआईटी संस्थाओं एवं विश्व के अनेकों विश्वविद्यालयों में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस ग्रंथ का अध्ययन व अध्यापन हो रहा है। सितंबर 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में सांस्कृतिक दीर्घा में भी इस ग्रंथ की पांडुलिपि को प्रदर्शित किया गया था। संस्कृत व्याकरण में प्रकृति प्रत्ययों के आधार पर शब्दों या पदों की संरचना के लिए महर्षि पाणिनि ने 6 प्रकार के सूत्रों की रचना की। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम, जो हैं संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश एवं अधिकार सूत्र। कुल मिलाकर सामान्य रूप से कहा जाए तो व्याकरण शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसके आधार पर संस्कृत भाषा संस्कृत अर्थात परिष्कृत कहलाती है। वस्तुतः इसी ग्रंथ के सानिध्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख भाषा संस्कृत सदैव पुष्पित, पल्लवित एवं परिवर्धित होती रहेगी और चिरकाल तक अपने स्वरूप में बनी रहेगी। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा में अष्टाध्यायी ग्रंथ को जानने के बाद अब चल